हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलम दवात। ये वीडियो गांधी नेहरा सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और इसके दो पार्ट आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर। तो इसमें हम शुरुआत करने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट से, जो 1920 से 1922 तक चला। और खिलाफत कमेटी की अगर बात की जाए तो 1919 में उसका गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे। खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें भारत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। और इसके अलावा अगर पूछा जाए तो दूसरा ऐसा मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। तो ये मूवमेंट क्यों चलाया गया था, इसका रीज़न ये था कि जो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर वन जो एंड हुआ था, उसके बाद हारा था ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्की। और तुर्की का विभाजन कर दिया गया, उसकी शक्तियों को कमज़ोर कर दिया गया, कुछ लिमिटेड कर दिया गया शक्तियों को। साथ ही एक खलीफा का जो पद होता था, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स हैं उनके इस्लामिक हेड, उनको खलीफा कहा जाता है। तो इस पद को समाप्त करने की बात की गई, तो जिसे लेकर, और बाद में समाप्त भी किया गया, जिसे लेकर पूरे विश्व में एक मुसलमानों में एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया गया। तो भारत में इसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि ये खलीफा के पद को बचाने के लिए था। पूरे 2 साल तक चलाया गया, लेकिन फिर आगे चल के एक वहाँ पर जो तुर्की है वहाँ पर ही कुछ नेशनल लीडर्स ऐसे हुए जिन्होंने लोगों को कन्विंस कर लिया इस बात के लिए कि खलीफा के पद की ज़रूरत नहीं है, और आप सब आपस में अपने आप में ही एक अपने खुद को ही एक खलीफा माने और वो सारे अच्छे गुण अपने अंदर ले आएँ, तो आप सभी एक खलीफा हैं। तो एक ब्रेन वॉश कर दिया गया लोगों का, और इस खलीफा के पोस्ट को या इस पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये बात थी खिलाफत मूवमेंट की। आगे बढ़ते हैं। ये मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन, ये भी 1920 से 22 तक चला था। इस मूवमेंट के लिए गांधी जी ने कहा था कि अगर 1 साल तक आप इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे, ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो 1 साल के अंदर आपको पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंस या आज़ादी मिल जाएगी। तो ये मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ। कलकत्ता के सेशन में सितंबर 1920 में इसको लॉन्च किया गया। ये एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, वैसे रेगुलर सेशन उस साल नागपुर में हो चुका था। तो इसमें क्या बताया गया कि भारतीय को क्या करना है, सरेंडर करना है अपने टाइटल्स, यानी आज तक जो भी उपाधियाँ उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं। जैसे गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। और इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस करी थी। साथ ही ये भी बताया गया कि बॉयकॉट करना है हमें गवर्नमेंट कोर्ट्स को, स्कूल्स को, पार्लियामेंट, मिलिट्री गुड्स, ये जितने भी सामान वगैरह आता है ये सब हमें बॉयकॉट करना है। तो कोर्ट्स को बॉयकॉट किया। बहुत बड़े जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे भारत के उस वक्त, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अरुणा असफ अली और इन सब लोगों ने। दूसरा, स्कूल्स की जब बात आती है तो सबसे पहले लाला लाजपत राय ने इस बात को अपोज किया, इसका विरोध किया कि आप अगर स्कूल जाना भारतीय बंद कर देंगे तो भारतीय और पिछड़ जाएंगे, उनकी तरक्की रुक जाएगी। तो गांधी जी ने इसका उपाय ये बताया कि हम भारत का ही स्कूल यानी हिंदी स्कूल्स खोलेंगे, आप हिंदी स्कूल्स में भेजिए अपने बच्चों को। दूसरा ये कि पार्लियामेंट को हम बॉयकॉट करेंगे, यानी भारत के लोग उसमें नहीं जाएंगे। और मिलिट्री यानी कि सैनिक भर्ती को भी उन्होंने कहा कि आप बॉयकॉट कर दीजिए, और जिसकी वजह से आपको 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। तो ये मूवमेंट पूरे ज़ोरों शोरों से पूरे भारत में चल रहा था। और क्योंकि गांधी जी भारत भ्रमण भी करते थे, और भारत के लोगों के मन में ये बात भी थी कि गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे ब्रिटिशर्स डरते हैं, तो वो बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। तो एक जगह क्या हुआ, चौरी चौरा में एक लिकर शॉप या शराब की दुकान के बाहर पिकेटिंग करना थी, धरना देना था। तो वहाँ धरना चल रहा था। ये चौरी चौरा जो जगह है वो गोरखपुर में है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहाँ पर एक जगह है चौरी चौरा। तो 1922 में ये घटना घटी 5 फरवरी को। पुलिस वालों ने आकर कुछ लोगों को वहाँ मारा, और जिससे रुष्ट होकर एक बहुत बड़ी भीड़ ने घेर लिया थाने को चारों तरफ से। थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मी थे, 21 सिपाही और एक दरोगा। इसको चारों तरफ से आग लगा दी गई, और जब आग लगा दी गई तो ये 22 के 22 लोग अंदर ही मर गए। तो ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। ये खबर पहुंची गांधी जी के पास 12 फरवरी, किसी किसी बुक में आपको 11 फरवरी मिल जाएगा। तो 12 फरवरी को गांधी जी ने कहा कि मैं इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रू करता हूँ, यानी कि अब मैं इसे रोकता हूँ।
और क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि आप अगर अहिंसा करेंगे तो ये आंदोलन रोक दिया जाएगा, लेकिन पूरे भारत में ये आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। इस वक्त इसको रोकना सही नहीं था, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। और ज़्यादातर लोग इसमें गांधी जी के खिलाफ चले गए थे कि आपने उस वक्त इस आंदोलन को रोक दिया है जब भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और भारत अपने पूरे उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये आंदोलन बंद कर दिया गया और गांधी जी को मार्च 1922 में जेल भेज दिया गया अशांति फैलाने के आरोप में। अभी गांधी जी फिलहाल जेल में हैं और उनके जो सहयोगी थे वो उनसे एंटी हो गए, यानी उनसे विरोधी बन गए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अलग पार्टी बनाई जो कि थी स्वराज पार्टी। ये इलाहाबाद में बनाई गई। स्वराज पार्टी जो बनी थी तो उसके चेयरमैन थे CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू और ये बाकी सारे सदस्य हैं। इस पार्टी ने एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का रूप लिया। उसका पूरा नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था, लेकिन आगे चल के इसका नाम सिर्फ स्वराज पार्टी ही रहा। बंगाल की बहुत बढ़िया प्रोमिनेंट पार्टी बन के उभरी है। इस पार्टी ने नॉर्दर्न प्रोविंसेस में कहते हैं बहुमत हासिल किया। नॉर्दर्न प्रोविंसेस की जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पर इसने बहुमत हासिल किया। और इस पार्टी में का जो 1925 में ये पार्टी बंद हो गई थी क्योंकि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस पार्टी के बाकी लोगों का झुकाव थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ सपोर्टिव हो गया। तो क्या हुआ, जो बाकी लोग थे वो थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो गए और ये पार्टी 1925 में बंद हो गई थी। इसके बाद और भी पार्टीज बनी थी। एक थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1923 में ही ये बनी थी कानपुर में। और एक बनी थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये बनी थी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। तो इसमें इस जो HSRA है इसमें भगत सिंह थे, जबकि इस पार्टी में भगत सिंह, HRA में भगत सिंह नहीं थे। HRA 1924 में बनी थी, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस पार्टी में शामिल जो लोग थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, राजेश लहरी और सचिंद्र सान्याल। तो इस पार्टी को चलाने के लिए क्या किया गया, एक काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। क्योंकि किसी भी पार्टी को रन करने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत होती है और उस वक्त अंग्रेज़ क्योंकि भारतीयों को लूट रहे थे तो क्रांतिकारियों के दिमाग में था कि इन्होंने हमें लूटा है तो हम क्यों इन्हें लूट लें। तो काकोरी कांड में 8 डाउन्स ट्रेन इसको लूटा गया। इस कांड में 4 लोग गिरफ्तार हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। तो 1927 में इन चारों को ही फांसी दे दी गई और फांसी की जगह राम प्रसाद बिस्मिल की थी गोरखपुर, अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद में फांसी दी गई, राजेंद्र लहरी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। तो जो लोग बाकी जो बच निकले थे, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सान्याल, ये लोग जो बच निकले थे इन्होंने आगे जाकर एक दूसरी पार्टी बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसमें शामिल कर लिया था भगत सिंह को भी और बटुकेश्वर दत्त। तो जो दूसरी पार्टी बनी HSRA, ये लोग आगे जाकर हम लोग इसकी पढ़ेंगे कि इन्होंने जॉन स्कॉट को मारने के लिए कैसे प्लानिंग किया और गलती से कैसे JP सैंडर्स को मार दिया। तो ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। इसका मिशन क्या था, इसका लक्ष्य ये था कि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे, उन रिफॉर्म्स में भारत में कितना सुधार हुआ उसकी रिपोर्ट तैयार करना थी इन्हें। तो जब ये भारत आए तो भारतीयों ने इनसे कहा कि आपके कमीशन में 7 लोग, सातों के सातों भारतीय नहीं हैं, सब यूरोपियंस हैं, तो आप इसमें हम लोगों को भी ऐड करिए और जिससे कि हम आपको भारत का करेक्ट चेहरा, असली प्रॉब्लम्स बता सकें। तो इन लोगों ने साफ मना कर दिया, साइमन कमीशन के जो सदस्य थे, कि हमें किसी भारतीय की ज़रूरत नहीं है और हम अपने आप ये अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर लेंगे। जिससे भारतीय सारे इनके अपोज चले गए और इन्हें वापस जाने को कहा। गांधी जी ने नारा दिया, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ।
और इसके चलते बहुत सारे कहना चाहिए कि धरने दिए गए, जगह जगह जहाँ भी ये गए इनका विरोध किया गया। और लखनऊ में देखा तो खलीकुज्जमा ने, और मद्रास में टी प्रकाशन ने इनका विरोध किया। लाहौर में लाला लाजपत राय। तो ये लाहौर में लाला लाजपत राय इसी साइमन कमीशन का विरोध ही कर रहे थे, जो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। उन पर लाठी से एक ऐसा उनके सिर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी, जिसके चलते आगे उनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस बात से खफा होकर जो HSRA थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसने ये डिसाइड किया कि अब हम बदला लेंगे लाला जी की मौत का। और जिसके चलते उन्होंने 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई थी, तो 17 दिसंबर का दिन डिसाइड किया कि हम जॉन स्कॉट को मारेंगे, यानी जिसने ये लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था उस ऑफिसर को मारेंगे। तो ये सारे प्लानिंग करके इकट्ठे हो गए उस पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ पर जॉन स्कॉट की तैनाती थी। साथ में JP सैंडर्स भी था वहाँ पर। तो किसी ने खबर दी कि भाई स्कॉट सर आ रहे हैं। सर लोग तैयार हो गए बंदूक लेके। उनकी जगह पर आ गए JP सैंडर्स और हत्या करने गए थे जॉन स्कॉट की, और मारे गए JP सैंडर्स। इसके बाद सारे लोग वहाँ से फरार हो गए, सिर्फ जतिन दास पकड़े गए। और जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही दम तोड़ दिया। अब जो बाकी लोग हैं वो आगे कहीं जाके गिरफ्तार होंगे, अभी फ़िलहाल किसी को भी नहीं पकड़ा जा सका। तो ये बात हुई साइमन कमीशन की। एक और बात, जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था तो लॉर्ड बर्किनहेड ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त, उन्होंने ये चैलेंज किया भारतीयों को कि भाई आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाइए। अगर आपके अंदर इतना ही आप लोगों को ब्रिटिशर्स बुरे लगते हैं, आप इतने ही काबिल हैं, तो आप खुद बनाइए अपनी एक रिपोर्ट। जिसके चलते एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई दिसंबर 1928 में। ये रिपोर्ट बना के सौंप दी गई। देखिए, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी थी बनाकर, और भारतीयों ने पहले ही बना ली। यानी कि नेहरू रिपोर्ट में, अच्छा, नेहरू रिपोर्ट में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू का था। तो इसमें क्या लिखा गया, इसमें ये बताया गया कि आप भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दीजिए, और उसमें भारतीयों की बहुत सारी मांगें लिखी गई और उन्हें सौंप दी गई। तो ये 1928 में दिया गया और कहा गया कि 1 साल के अंदर इस पर आप एक्शन लीजिए, नहीं तो हम 1929 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी साइमन कमीशन की। अब जब दो रिपोर्ट्स पहुंच गई थी ब्रिटिशर्स के पास, ये एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 और एक दिसंबर 1928 नेहरू रिपोर्ट, तो इन दोनों को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बायकॉट तो कर ही चुके थे भारतीय, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी बॉयकॉट किया, यानी कि उसमें नहीं गए, जबकि उन्हें बुलाया गया था कि आप आएँ और साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी नहीं गया था। अच्छा, अब साथ ही साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 1 साल का हम लोग दे चुके थे उनको अल्टीमेटम, और वो 1 साल पूरा हो चुका था दिसंबर में। तो सेशन हुआ, लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें सबसे पहली बात तो वहाँ ट्राइकलर फहराया गया, यानी कि तिरंगा लहराया गया। और एक रेजोल्यूशन की बात की गई सॉरी 2 जनवरी 1929 को, यानी 29 में ये बैठक हुई, और आगे जब मतलब दिसंबर गुजर गया तो 1930 आ गई। तो 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, यानी 24 दिन चला एक सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास कर लिया गया। यानी अब भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूरी स्वाधीनता, यानी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 26 जनवरी को तब से लेकर स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, क्योंकि उस दिन तिरंगा फहराया गया था और स्वाधीनता यानी कि पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। अब बाद में कह दिया था कि आप हमारी अगर नेहरू रिपोर्ट में लिखी बातों को नहीं मानेंगे तो हम एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो ये मूवमेंट लॉन्च हुआ 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत बड़ा मॉब मूवमेंट था, और ये पूरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए था। कोई डोमिनियन स्टेटस अब हमें नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो गांधी, इसके अंदर देखिए ये सिविल डिसओबीडियंस है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हुई थी।
एक था दांडी मार्च, जियालांग आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, वन सत्याग्रह। ये सारा सिविल डिसओबीडियंस के अंतर्गत ही आता है, यानी कि अब हम गवर्नमेंट की बातों को नहीं मानेंगे। देखिए ये जो सॉल्ट लॉ है, ये सॉल्ट लॉ उस वक्त मोनोपोली ले ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नमक बनाने के लिए। तो वो नमक बनाने के लिए भारतीयों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे और नमक के ऊपर बहुत सारा टैक्स भी लगाते थे। तो ये बात एक बहुत गलत थी कि भारतीय अपने ही धरती पर बनाया हुआ नमक, उसको इतना सारा सॉल्ट पे करके, टैक्स पे करके फिर सॉल्ट ले पाते थे। तो गांधी जी ने इस नियम को तोड़ने के लिए एक मार्च निकाला, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। गांधी जी के साथ 75 फॉलोवर्स थे, यानी और एक खुद गांधी जी, यानी टोटल 79 लोग गए थे वहाँ पर। एक और रिपोर्टर भी थे जो कि अमेरिकन रिपोर्टर थे, वो इसमें शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें एज अ सदस्य नहीं गिना जाएगा।
यह आंदोलन शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। ये वही आश्रम है जिसके बाहर गांधी जी ने कहा था कि मैं इस आश्रम में तभी वापस आऊँगा जब इस देश को आज़ाद करा लूँगा, और वो निकले थे दांडी मार्च के लिए। तो डिस्टेंस कवर्ड किया उन्होंने 240 माइल्स या 385 किलोमीटर, और 24 दिन का ये सफ़र था। और इसमें गांधी जी के साथ ये 78 फॉलोअर्स उनके साथ चले थे। जब गांधी जी दांडी पहुँचे तब वहाँ पर बहुत हज़ारों लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया, और ये बहुत एक बड़ा एक मॉब हो गया। और गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक वहाँ से उठाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा। ये आंदोलन भारत में और जगहों पर भी चला, जैसे त्रिचनापल्ली से लेके वेदरण्यम तक सी राजगोपालाचारी ने, जिनको राजा जी कहा जाता है या फिर सी आर भी कहा जाता है। देखिए सी आर दास अलग हैं, लेकिन सी राजगोपालाचारी को भी शॉर्ट में लोग सी आर कहा करते थे। तमिलनाडु में चला। दूसरा उड़ीसा में हुआ के केलप्पन कालीकट से लेकर पायानूर तक गए। और केरल में गोपीचंद्र भुवनेश्वर से लेकर पुरी तक की यात्रा की, वो भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही था। जियारलंग आंदोलन 1930 में चलाया गया नागालैंड में, सॉरी मणिपुर में, लेकिन जो जनजाति थी उसका नाम था नागालैंड, नागा जनजाति। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने तो उसको बॉयकॉट कर ही रखा था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका वेन्यू था जेम्स पैलेस, और किंग थे जॉर्ज फिफ्थ, और रैमसे मैकडोनल्ड वहाँ के पीएम थे उस वक्त, और लॉर्ड इरविन ये थे यहाँ के, लॉर्ड इरविन थे यहाँ के वॉइसरॉय। तो जब कांग्रेस ने तो बाइकआउट कर रखा था, जब कांग्रेस वहाँ नहीं पहुँची, यानी देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो वहाँ नहीं पहुँची, तो इस राउंड टेबल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसको स्थगित कर दिया गया। जनवरी 1931 तक के लिए इसको स्थगित किया गया, और लॉर्ड इरविन को ये कहा गया कि आप जाएं और किसी तरह गांधी जी को मनाकर वापस लेकर आएँ और इस डिस्कशन में शामिल करें। तो लॉर्ड इरविन गांधी जी के पास जाते हैं, गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लीजिए और हम आपकी मांग